हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को सीखे थे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीखे थे। आज हम लोग कैपेसिटर का वैल्यू निकालेंगे जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग रख देंगे। When any dielectric substance is placed between the parallel plate capacitor, then what is the effect of capacitance? ठीक है ना। कैपेसिटेंस स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। सबसे पहले देखो, ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का डिस्टेंस है d, ठीक है ना, और इसके एरिया को मान लेते हैं a। इस कैपेसिटर में एक डिफरेंट सब्सटेंस जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, एक दूसरा सब्सटेंस हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, और इस सब्सटेंस का जो थिकनेस है वो है t, ठीक है। इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है, चलो इस पर यहां पर मान लो प्लस चार्ज, तो यहां पर कितना होगा माइनस। इस प्लस के कारण यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहां पर क्या आएगा प्लस। तो आप देखिए, तो अगर किसी सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को कैपेसिटर के प्लेट के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, पोटेंशियल का स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और कैपेसिटेंस का इंक्रीज होता है। वो कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा वही आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो देखो यहां पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने पर क्या होगा, ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। अब हम लोग को निकालना है कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, Q इक्वल टू होता है C इंटू वी। अब हमको किसी भी तरह V चाहिए कि V क्या होगा। V का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू। तो V का मान अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह निकालेंगे, एक होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक और एक होगा डाइलेक्ट्रिक के साथ। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक को मान लेते हैं, वहां वैल्यू ले लेते हैं E नॉट, ठीक है ना। और इसमें डिस्टेंस कितना है, D माइनस टी, टोटल डिस्टेंस D है, और उसमें से T को अगर माइनस कर देते तो क्या निकल जाएगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस डाइलेक्ट्रिक के साथ। तो मान लेते हैं इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को मान लेते हैं K। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई K, और इसका डिस्टेंस क्या होगा T, थिकनेस T है। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या लेंगे, दो लेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लेना है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, तो E नॉट का मतलब हो गया मेन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, D माइनस टी, ठीक है ना। अब इसमें से बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए, E नॉट अगर बाहर निकालेंगे, और E नॉट का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा का मान चार्ज बाई एरिया। इसमें से T कॉमन, ठीक है ना। ये हो गया आपको V का मान। हम लोग को किसी तरह क्या फाइंड करना था, V का मान। उसके बाद लगा दो फॉर्मूला, Q बराबर C इंटू V। C इंटू V का मान Q से Q कैंसिल, तो आप देखिए, तो C का मान क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई K। ये है आपको क्या, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर हम लोग उसके प्लेट के बीच में रखते हैं तो अब देखो, जब इसमें हम ध्यान से एकदम देखिएगा, सिंपली दो प्लेट था,
किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट हो गया, एक प्लेट का चार्ज क्या है, प्लस है, दूसरे प्लेट का चार्ज क्या है, माइनस है, सेपरेशन कितना है, डी है। और उस प्लेट में हम लोग क्या रख दिए, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, पोटेंशियल के स्ट्रेंथ को चेंज करता है। हम लोग को फाइंड करना क्या है, कैपेसिटेंस। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू वी। V का मान हो गया E इंटू डिस्टेंस। हम लोग को पोटेंशियल निकालना है किसी भी तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर डिस्टेंस, यहां दो पार्ट है। एक हो गया जो जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, मतलब D माइनस टी, ठीक है। एक हो गया जिसमें सब्सटेंस है, इसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे, ई नॉट को बाहर निकालेंगे। ई नॉट का मान क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। और सिग्मा का मान होता है चार्ज बाई एरिया। इस वैल्यू को जैसे ही रखेंगे तो आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें से अगर डी को भी कॉमन निकाल दो, ठीक है ना, मतलब अगर एक काम कर सकते हैं ना, इसमें डी का मतलब तो प्लेट हो गया, टी की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर ये सब्सटेंस फुल्ली इसमें प्लेस्ड कर दो, व्हेन टी इक्वल टू डी, जैसे ही टी और डी बराबर हो जाए तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, यहां पर देखिए डी माइनस, इस टी की जगह पे क्या कर देना है, डी, तो टी की यहां तो डी है माइनस डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी बाई के, ऊपर चला जाएगा। तो सी बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये आपको किसका वैल्यू होता है, जब किसी भी कैपेसिटर के बीच में कोई भी दूसरा मीडियम नहीं हो। तो C का मान देखो क्या आ गया, K इंटू सी नॉट। मतलब जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखेंगे तो उस प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल का स्ट्रेंथ है वो घट जाता है। लेकिन जो कैपेसिटर का स्ट्रेंथ है वो आपको इंक्रीज होता है। वो कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, K इंटू सी नॉट टाइम्स इंक्रीज होगा। एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो कि आपको सबसे पहला क्या फाइंड करना है, सबसे पहला फाइंड करना है पोटेंशियल, और तब आप निकालेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, पोटेंशियल, और तब उसको क्या वैल्यू को क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हो एकदम आसान है। अब मान लो इसी कैपेसिटर के बीच में बोलेगा एनर्जी डेंसिटी निकालो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर हम लोग को पता है, ठीक है ना। कैपेसिटर का मतलब प्लस माइनस। आपको फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। हम लोग को फाइंड करना क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो क्या निकल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी। मतलब इस कैपेसिटर का टोटल एनर्जी पता है, उस टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड कर दीजिए, उसके वॉल्यूम से, मतलब स्पेस से, तब जो टर्म निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो आप देखो तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है ना, U का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है किसी भी कैपेसिटेंस का, मान लेते हैं इस कैपेसिटेंस में दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस G है, ठीक है ना, और ये एरिया A है, तो यहां कितना होगा, A इंटू D मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 C का मान होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू डी। कुछ कैंसिल हो जाएगा, A से A को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो U का मान देखो कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं V बाई डी का होल स्क्वायर। और पोटेंशियल बाई डिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। मतलब एनर्जी डेंसिटी जो है डिपेंड किस पर करेगा, U जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना इंक्रीज होगा उतना हम लोग का क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एनर्जी डेंसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी। मतलब कैपेसिटर के प्लेट में जो भी एनर्जी हम लोग को निकालना है, कितना एनर्जी स्टोर हुआ, कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसके वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको हम बताए थे कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है ना। एक बार देखिए तो ध्यान से, सीरीज का फॉर्मूला क्या था, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखेंगे C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। एक हम यहां पर देखो तो कोई भी मतलब सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। मान लेते हैं मेरे पास एक कैपेसिटर है, लेकिन है ना, यहां एक कैपेसिटर, फिर यहां एक और कैपेसिटर और यहां एक कैपेसिटर है। यहां एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। आपको पूछ रहा है इसमें फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब सबका वैल्यू, जैसे इसके वैल्यू को C, सबका वैल्यू C है मान लो, और हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहां पर चेक करना होगा कौन सा कैपेसिटर सीरीज में और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर यहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वहां पर वो कंडीशन क्या होता है, पैरेलल, और फिर से वो रिकंबाइन होकर इसमें चला गया। मतलब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर किसमें हो गया, पैरेलल। किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो C प्लस C का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2C। पैरेलल में वैल्यू बढ़ता है। मतलब एक नया फिगर अगर हम लोग देखेंगे तो A और B, ठीक है ना। इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A और B के बीच में एक कैपेसिटर यहां था, ठीक है ना, और यहां पर एक और कैपेसिटर और बीच में यहां एक कैपेसिटर। C और C कितना हो जाएगा, ये वैल्यू C था, ये C था, और ये हो गया 2C। अब ये तीनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में फॉर्मूला मालूम है कि 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/2C। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 1, तो CS का मान कितना हो जाएगा, 2C। इसको एक लाइन और, 1/CS CS इक्वल टू क्या होगा, 2C/5। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब आप इस तरह से कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल को पहचान सकते हैं, उसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कौन सीरीज में कौन सा पैरेलल में, उसको पहले आपको बस चेक करना है एकदम सिंपली। ये दोनों पैरेलल है और तीनों कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो C और C का कितना हो गया, 2C। अब ये तीनों क्या है आपको सीरीज में, फॉर्मूला क्या होता है, 1/C प्लस 1/C और 1/2C। एलसीएम कितना हो गया, 2C, यहां पर 2, यहां पर 2 और सिंपली 1। तो आपको आंसर कितना आ गया, 2C/5। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिपरेशन मंत्रा चैनल।